बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को कवर कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जैसा कि मालूम है, हम लोग जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है उसकी आउटलाइन को कवर कर रहे हैं, रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को। इसके अलावा ये वाला कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया था, उसके साथ हम लोगों ने कोई इंपॉर्टेंट और बेसिक्स डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसकी बेस के ऊपर ये पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। उस थ्योरम का नाम है स्टेट एंड प्रूफ द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग इसकी स्टेटमेंट को। लेट करते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है, बिलोंग करता है रिमांस इंटेग्रल से। अब इधर एक बात याद रखनी है, ये फंक्शन एफ बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल से। सिर्फ इधर हमारे पास क्या है, आर ऑफ एल्फा नहीं है, जस्ट आर है। अगर इधर आर ऑफ एल्फा होता है तो हम लोगों ने कहना था कि जो फंक्शन एफ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिमांस चिल्जियस इंटेग्रल से बिलोंग कर रहा है ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। अब हम लोगों ने क्या है, कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल से, बिकॉज क्योंकि इसी रिमांस इंटेग्रल क्योंकि यहाँ अल्फ़ा जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेट कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है रिमांस इंटेग्रल से ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। अब हमारे पास कोई भी एक इंटरवल ए एंड बी है, उसके बीच में एक सब इंटरवल ले लिया एक्स। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास है एक इंटरवल ए और एक इंटरवल बी, इसका सब इंटरवल क्या ले लिया एक्स, ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। पुट, अगर हम लोग इस फंक्शन जो फंक्शन एफ है वो रिमांस इंटेग्रल है, अगर हम लोग उसको पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए से एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। कोई भी फंक्शन एफ रिमांस इंटेग्रल है, इंटरवल ए एंड बी पे अगर फंक्शन एफ को हम लोग पुट करते हैं ए से एक्स एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, देन एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। कोई भी फंक्शन एफ है वो रिमांस इंटेग्रल है इंटरवल ए एंड बी पे, अगर हम लोग फंक्शन एफ को इसके बराबर पुट करते हैं देन हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ होता है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है इंटरवल ए एंड बी पे। फर्दर मोर, अगर इफ एफ इज कॉन्टीन्यूस एट पॉइंट एक्स ऑफ नॉट, अगर फंक्शन एफ वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट एक्स ऑफ नॉट पे, कॉन्टीन्यूस है इंटरवल ए से बी पे, देन जो हमारे पास फंक्शन एफ होगा अगर वो कॉन्टीन्यूस है एक्स ऑफ नॉट पे, देन एफ वही फंक्शन एफ होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स ऑफ नॉट से। तो देन हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट के बराबर है। ये बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करना है। होप सो आप लोगों की इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कोई भी फंक्शन एफ है रिमान इंटेग्रल है इंटरवल ए एंड बी पे, वो इंटरवल का सब इंटरवल है, उसके ए से बी को भी इंटरवल है, उसके दरमियान एक्स होगा, वो एक क्या है, सब इंटरवल है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स को पुट करना है इंटेग्रल ए से एक्स एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। कहता है कि अगर फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस है इंटरवल ए एंड बी पर, अगर एफ फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस है एट एक्स ऑफ पॉइंट ऑफ ए इंटरवल ए एंड बी पे, अगर फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट एक्स ऑफ नॉट पे, अगर वो कॉन्टीन्यूस है एक्स ऑफ नॉट पे तो वही फंक्शन एफ है। इफ की अगर ये एक्स ऑफ नॉट कॉन्टीन्यूस होगा देन हमारे पास फंक्शन एफ होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। कौन से पॉइंट पे, एक्स ऑफ नॉट पे, जिस पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूस था उसी पॉइंट पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देन हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट के बराबर है। होप सो आप लोगों की इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में कहता है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो रिमांस इंटेग्रल है। मैंने पहले भी बताया स्टेटमेंट में था कि फंक्शन क्या है, रिमांस इंटेग्रल है, इसमें अल्फ़ा मौजूद नहीं है। फंक्शन एफ क्या है, वो रिमांस इंटेग्रल है। जो फंक्शन रिमांस इंटेग्रल होता है वो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। ये हम लोगों ने पीछे प्रूफ भी करके आए हैं कि कोई भी फंक्शन एफ होगा जो रिमांस इंटेग्रल होगा वो फंक्शन एफ क्या होगा, हमारे पास बाउंडेड होगा। लेट करते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी का जो मॉड है लेस देन किसी वैल्यू एम की है, और जो ये टी फंक्शन है वो किससे बिलोंग कर रहा होता है, इंटरवल ए से बी तक बिलोंग कर रहा होता है। अब हम लोगों ने क्योंकि कॉन्टीन्यूस की बात की है तो हम लोग इधर कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूटी क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल एफ ऑफ बी से माइनस एफ ऑफ ए का मॉड है वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के है, और जो बी माइनस ए का मॉड है वो लेस देन किसी वैल्यू डेल्टा के। ये किसकी डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी।
तो हम लोग अब इस इंटरवल्स a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन b से हम लोग डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसने क्या लिया है कि हमारे पास कोई भी एक इंटरवल है a से x में, उसके सब इंटरवल उसने एक पॉइंट x ले लिया और एक पॉइंट उसके बीच में क्या ले लिया, y, यानी उसके सब इंटरवल ले लिए। अब उसने फंक्शन किधर से लिया, y से x तक लिया, f ऑफ y माइनस f ऑफ x, यानी पहले f ऑफ y फिर f ऑफ x फिर उसका क्या ले लिया, मॉड। वो किस चीज़ के इक्वल है, सबसे पहले उसने एक इंटरवल ले लिया a से y, यानी a से y f ऑफ t d ऑफ t, दरमियान में साइन उसने कौन सा लगाया, माइनस का। अब a से x और दूसरा इंटरवल उसने क्या ले लिया, a से x ले लिया। एक इंटरवल उसने क्या लिया, हमारे पास एक इंटरवल था f ऑफ y माइनस f ऑफ x का मॉड। ये हम लोग डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लगा रहे हैं। वो किस चीज़ के बराबर है, इंटेग्रल a से b f ऑफ t d ऑफ t, सॉरी a से y। एक इंटेग्रल उसने ले लिया a से y, दरम्यान में साइन माइनस का, और एक इंटेग्रल उसने ले लिया a से x ले लिया। देन देखें, अब हमारे पास जो इंटेग्रल है a से y, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग अब दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक इंटेग्रल a से x ले लेते हैं और एक इंटेग्रल x से y का लेते हैं, दो इंटेग्रल। अब हमारे पास जो इंटेग्रल a से y है, इसको हम लोगों ने सब इंटरवल इसके दरमियान x आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर लिया। एक हम लोगों ने a से x का लिया और एक हम लोगों ने x से y। सिमिलरली बाकी सारे का सारा फंक्शन एज इट इज़, एक a से x f ऑफ t d ऑफ t, यानी a से x और दूसरा x से y, और ये हमारे पास क्या हो गया, x से y f ऑफ t d ऑफ t, और ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इसके गिर्द हम लोगों ने क्या लगा देना, मॉड अप्लाई कर देना। अब जब हमारे पास ये देखें, ये भी a से x f ऑफ t d ऑफ t है, ये भी a से x f ऑफ t d ऑफ t है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, मॉड ऑफ x y f ऑफ t एंड d ऑफ t बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो हमारे पास है f ऑफ t x से y f ऑफ t d ऑफ t का मॉड बच रहा है। वो किसके बराबर है, वो लेस देन है किसी वैल्यू x से y f ऑफ t d ऑफ t के मॉड के। मॉड की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो कोई भी मॉड होता है, अगर किसी भी इंटरवल्स पे जब अलग अलग अप्लाई किया जाता है, यानी ये मॉड किसी भी इंटरवल्स पे जब अलग अलग अप्लाई किया जाता है, तो उसके साथ हमारे पास किसका साइन आ जाता है, लेस देन और इक्वल्स टू का हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास x से y, वो जो मॉड बायर अप्लाई हुआ था वो इंटरनल टर्म पे पूरी पे अप्लाई हो चुका है, यानी f ऑफ t और d ऑफ t हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने पीछे स्टार्ट जब किया था थ्योरम, हम लोगों ने उधर क्या लिखा था कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो f ऑफ t का मॉड होता है वो लेस देन किसी वैल्यू m की होता है। सिमिलरली इधर f ऑफ t का मॉड लेस देन किसी वैल्यू m की है। जब मॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि जब सारे फंक्शंस पर मॉड अप्लाई होता है तो वो सारी वैल्यूज़ पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो जब अप्लाई होता है अलग, तो हमारे पास उधर क्या आ जाता है, लेस देन और इक्वल्स टू का हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। अब f ऑफ t का मॉड किसके बराबर है, m के। m कांस्टेंट है, m को उसने किधर कर दिया, बाहर, और अंदर हमारे पास क्या आ गया, x से y d ऑफ t के बराबर आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, m एज इट इज़ का एज इट इज़ होगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अपर माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी, तो अपर लिमिट y है, लोअर लिमिट x है, तो ये हम लोगों ने इसकी जगह पे पुट कर दिया। नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूटी, अब हम लोगों ने जो लेट किया था स्टार्ट में f ऑफ y माइनस f ऑफ x का मॉड, वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के आगे, ठीक है। ये हमारे पास इधर डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूटी क्या थी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मॉड लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के, और जो b माइनस a है वो लेस देन किसी वैल्यू डेल्टा के है। तो इधर हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूव करना था कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन, वो हमारे पास क्या होगी, इधर फुलफिल हो रही है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्रोवाइडेड, अब हमारे पास जो इंटरवल m है, m y ऑफ x माइनस x का मॉड होता है, ये पूरे का पूरा मॉड होता है लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के होता है। f ऑफ y माइनस f ऑफ x का मॉड लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के, वेयर जो हमारे पास y माइनस x होता है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई m, यानी ये वाली जो हमारे पास ये वाली इंटरवल होती है m y माइनस x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन के। अब y माइनस एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तो ये किसी वैल्यू किसी का डेल्टा की है, तो दिस प्रूव द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑन इंटरवल a एंड b पे। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, फुलफिल होगी है। आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूटी की क्या डेफिनेशन थी, अगर कोई भी इंटरवल f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मॉड होता है लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के, और जो b माइनस a का मॉड होता है लेस देन किसी वैल्यू डेल्टा के। तो इधर हम लोगों ने क्या प्रूव करवा दिया कि जो हमारे पास है
y माइनस एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का माड लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के, और y माइनस एक्स का माड होता है जो इंटरनल टर्म y माइनस एक्स होता है उसका माड लेस देन किसी वैल्यू डेल्टा के। तो इधर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करा दिया कि जो कि हम लोगों ने कॉन्टीन्यूटी प्रूव करानी थी। नेक्स्ट वी प्रूव डैट, अगर हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, अगर कोई भी फंक्शन f होता है वो कॉन्टीन्यूज होता है एट इंटरवल x ऑफ नॉट पर, और x ऑफ नॉट किससे बिलोंग कर, कोई भी इंटरवल a एंड b से। अगर वो कॉन्टीन्यूज है एट पॉइंट x ऑफ नॉट पे, तो वही फंक्शन f होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट अ पॉइंट x ऑफ नॉट के ऊपर, क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि f प्राइम ऑफ x ऑफ नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ नॉट। हम लोग अभी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाती है, लिमिट t अप्रोचेस टू x ऑफ नॉट f ऑफ t माइनस f ऑफ x ऑफ नॉट, और ये t माइनस x ऑफ नॉट किसके बराबर होता है, f ऑफ x ऑफ नॉट के बराबर होता है। इधर हम लोगों ने क्या लगाया, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज करना है कि अगर हमारे पास, हम लोगों ने, उसने कहा है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज होगा एक्स ऑफ नॉट पे, तो देन हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एक्स ऑफ नॉट। उसने सपोज कर लिया कि कोई भी फंक्शन एफ है वो कॉन्टीन्यूज है एक्स ऑफ नॉट पर, उसने सपोज कर लिया। अब सपोज कर लिया इसका मतलब वो फंक्शन एफ होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव स्मॉल वैल्यूज, और डेल्टा सच डेट, डेल्टा भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सच डेट। अब ये हमारे पास वैल्यू है जो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड होता है वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यही पड़ी थी ना। और जो टी माइनस एक्स का मॉड होता है वो लेस देन किसी वैल्यू डेल्टा के, वेयर हमारे पास जो टी बिलोंग करता है इंटरवल ए से बी पे। अब हम लोगों ने ले लिया ये फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड होता है, इधर हम लोगों ने लेस देन का साइन लगा के माइनस एप्सिलॉन, इधर लेस देन का साइन लगा के हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, प्लस एप्सिलॉन अप्लाई किया। एप्सिलॉन अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स में एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को ऐड करना है। यहाँ भी हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स नॉट को ऐड किया, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स को ऐड किया, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स और नॉट को ऐड किया। ये ऑलरेडी इधर माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट था, ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, ये हमारे पास पीछे बच गया। इफ़ कब, अगर कोई भी इंटरवल ए है और इसके दरमियान पॉइंट है एक्स ऑफ नॉट, एक्स ऑफ नॉट से जो पीछे वाला इंटरवल होता है उसमें प्लस एप्सिलॉन डेल्टा होता है, और उससे आगे वाला इंटरवल होता है उसमें क्या होता है, माइनस डेल्टा होता है, उसके बीच में कोई भी इंटरवल टी है। तो एक्स नॉट माइनस डेल्टा के दरमियान इंटरवल टी है, और इधर हमारे पास क्या, एक्स नॉट प्लस डेल्टा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें इधर हम लोगों में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इंटेग्रल, इस पूरी इक्वेशन पे इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, किधर से किधर तक, एक्स ऑफ नॉट से टी तक। एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट माइनस एप्सिलॉन डी ऑफ टी, एक्स ऑफ नॉट से टी इंटेग्रल अप्लाई किया। सिमिलरली एफ ऑफ टी के ऊपर भी एक्स ऑफ नॉट से टी इंटेग्रल अप्लाई किया। सिमिलरली इसके ऊपर भी एक्स ऑफ नॉट से टी पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट माइनस एप्सिलॉन है, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चले जाएगा। सिमिलरली एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या चला जाएगा, इंटीग्रल के साइन से हमारे पास किधर से किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस नॉट, ये वाली जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ नॉट माइनस एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर चली जाएगी। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ नॉट से टी डी ऑफ टी। इसी तरह ये सिमिलरली एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, और एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट प्लस एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी बाहर निकल जाएगी, और इंटेग्रल एक्स ऑफ नॉट टू टी डी टी आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू ये एज इट इज़ ही रहेगी। अब इसके ऊपर हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। इंटेग्रल अप्लाई किया तो हमारे पास टी माइनस एक्स ऑफ नॉट आ गया, अपर माइनस लोअर लिमिट। और इसी तरह जब हम लोग ने इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई किया तो ऊपर लिमिट एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी आ गया, नीचे वाली लोअर एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट है, एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, और दरम्यान में साइन किसका है, माइनस का। ये लेस देन का साइन एज इट इज़, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको भी बाहर निकाल दिया, और अंदर सेम इसके ऊपर अपर माइनस लिमिट लोअर, अपर लिमिट क्या है टी माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस एक्स ऑफ नॉट है, तो ये हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब ये पूरी जो इक्वेशन है इसको हम लोग ने डिवाइड करना है, टी माइनस एक्स ऑफ नॉट से डिवाइड करना है। टी माइनस एक्स ऑफ नॉट से हम लोगों ने क्या करना है, इधर डिवाइड करना है। जब टी ऑफ एक्स ऑफ नॉट से इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो आप देख लेंगे इधर टी माइनस एक्स ऑफ नॉट मौजूद है। एक दफ़ा मैं आपको इधर स्टेप करके बताती हूँ। अगर हम लोग टी माइनस एक्स ऑफ नॉट से इधर भी डिवाइड करेंगे, टी माइनस एक्स ऑफ नॉट से इधर भी डिवाइड करेंगे, और टी माइनस एक्स ऑफ नॉट से अगर हम लोग इधर भी डिवाइड करेंगे, ये वाला इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इस वैल्यू के साथ, और ये एज इट इज़ का एज इट इज़। तो इधर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट माइनस एप्सिलॉन एज इट इज़ का एज इट इज़ लेस देन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स का नॉट, नीचे टी माइनस एक्स ऑफ नॉट, इधर लेस देन एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट प्लस एप्सिलॉन है।
अब इस पूरी इक्वेशन में से हम लोग ने एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ताकि ये वाली वैल्यूज हमारे पास खत्म हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को, तो इधर भी हम लोगों ने माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट की, यानी तीनों टर्म में से हम लोगों ने माइनस किया एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को। जब हम लोगों ने तीनों टर्म से में से एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को माइनस किया तो हमारे पास इधर माइनस एप्सिलॉन बच गया, एफ ऑफ टी लेस देन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स का नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स ऑफ नॉट, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, और इधर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास लेस देन के साथ सॉरी हाँ जी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या होगी, हमारे पास कैंसिल होगी। ये सॉरी इधर देखें, ये जो पॉइंट है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन बच गया। देन अगर इफ़ हम लोग अप्लाई करते हैं मॉड इस पूरी टर्म के ऊपर, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, मॉड अप्लाई किया, देन ये किसके इक्वल आ जाता है, लिमिट टी अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ टी माइनस एफ एक्स ऑफ नॉट टी माइनस एक्स ऑफ नॉट, ये किस चीज़ के बराबर आ गई, पूरी टर्म इस चीज़ के बराबर आ गई, ये किस चीज़ के बराबर आ गई, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट, यानी माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये वैल्यू किस चीज़ के बराबर होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ नॉट के बराबर होता है, और ये एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में थ्योरम में प्रूव कराना था कि अगर कोई भी फंक्शन एफ होता है वो कॉन्टीन्यूज है एट पॉइंट एक्स ऑफ नॉट पे, वही फंक्शन एफ होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एफ एफ एक्स ऑफ नॉट पे, सॉरी एक्स ऑफ नॉट पे, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ नॉट होता है वो इक्वल्स होगा एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट को। तो होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के जो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया था, जो जिसका नाम था स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सम टाइम पेपर्स में इसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है और सम टाइम इसकी नहीं की जाती, सिर्फ ये लिखा जाता है स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को भी अच्छे तरीके से याद करना है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।